नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखो अपनी क्लास 7 के अंदर एक्सरसाइज 2.2 देखिए। 2.1 कंप्लीट हो गई थी, 2.2 देखिए। तो 2.2 आपके जो एक्सरसाइज है उसमें फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस है। इसमें आपको देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको मल्टीप्लाई में डिजिट लिखी हुई है और इसके सामने इसकी पिक्चर दे रखी है, यानी कौन सी पिक्चर इसके लिए सुटेबल होगी, यानी कौन सा आंसर कौन सी पिक्चर के लिए। तो देखो क्वेश्चन में फर्स्ट दे रखा है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन सा दर्शाता है, यानी ए से डी तक के जो चित्र दे रखे हैं उसमें कौन सा चित्र इसमें से किसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो मिलान ही करना है एक तरह से। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सा मेथड बता रहा हूं। आगे इसके देखो 2 लिखा हुआ है, तो जिसमें 2 पिक्चर बनी हुई है, देखो 2 पिक्चर बनी हुई है आपके डी और बी। पहला क्लियर तो ये हो गया, डी और बी में 2 पिक्चर बनी हुई है, आपको ए और सी देखना ही नहीं है। अब रही बात बी और डी में देखना है, तो 2 का तो बात हो गई। अब 1/5, 5 का मतलब होता है 5 भाग की हो, यानी किसी भी आकृति के 5 भाग हो और 1 भाग में कलर हो, और इसका मतलब होता है किसी भी आकृति के 2 भाग हो और उसमें 1 कलर हो। तो देखो कौन सी आकृति जिसमें 5 भाग है, देखो 1 2 3 4 5 और एक आकृति में कलर किया हुआ है, इसमें 5 भाग है, एक आकृति में कलर है, यानी इसका मतलब आपके पहले वाला जो आंसर होगा वो इससे मिलान करेंगे। इसी प्रकार 2 से 1/2 है, तो 2 इसमें भी है मैंने कहा, लेकिन इसमें देखो कितनी है, 2 ही पिक्चर बनी हुई है, 2 पार्ट किए हुए हैं, एक वर्ग है बीच में 2 पार्ट कर दिए, एक को कलर्ड किया हुआ है, ये एक पार्ट कलर्ड है आपके। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट कलर्ड है, तो आपके एक पार्ट इसमें कलर्ड किया हुआ है, एक पार्ट आपके कलर है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 पिक्चर है, तो इसका क्या हो गई भिन्न, पूरे 2 पार्ट हो गए और एक ऊपर, यानी ये इसके मिलान होगा। ठीक है, 2 आकृति दे रखी है, एक कलर किया हुआ है, इसमें 2 आकृति दे रखी थी, ऊपर का मतलब है जिसमें भाग भी आकृति में कलर किया हो। ठीक है, छायांकित हो, उसको बोलते हैं छायांकित, और नीचे उसके भाग किए हो। अब आपको देखो इसमें 3 और 3 दे रखे हैं, तो आपको देखो इन दोनों में 3 3 दे रखे हैं, लेकिन ऊपर क्या लिखा है, इसमें 2, जिसमें इसमें क्या लिखा है 2, यानी 2 में छायांकित भाग हो, तो 2 में देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो ये वाला आंसर इससे मिलान होगा, ए से। ठीक है, और सी वाला आंसर होगा इससे मिलान होगा, क्योंकि 3 आकृति है, भाग 4 किए हुए, 1 2 3 4 भाग किए हुए, देखो सब में 4 4 है, एक आकृति में कलर किया हुआ छायांकित है, तो ये आंसर इससे मिलान होगा। तो आपको सामने दे रखे, तो देखो आगे इंटू में लिखे, तो इंटू से तो हम आकृति पहचानेंगे कितनी आकृति होनी चाहिए, और ऊपर वाली संख्या से हमें छायांकित भाग का पता चलता है, नीचे वाली से कितने भाग किए वो आकृति के उसका पता चलता है। अब इसी प्रकार देखो आगे क्वेश्चन में दूसरा भी ऐसे ही है, ए से डी तक के, ए से सी तक के, डी नहीं है सी है, ए से सी तक के कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है, यानी कौन से है वो दर्शा रहे निम्नलिखित को। तो देखो यहाँ पे भी 3 × 1/5, इसको गुणा किया तो 3/5, यानी आपको ये भी दिया होगा, ये भी बराबर में होना चाहिए। तो देखो एक एक लेके चल रहे, 3 आकृति होनी चाहिए, तो देखो 3 आकृति वाले देखो 1 2 दे रखेंगे, और अब ये वाला मेन है, 1/5 भाग किए होंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 भाग किए हुए और एक भाग छायांकित है, इसमें 5 भाग है, एक छायांकित है, तो 3 आकृति 1 2 3, यानी 3 तो ये हो गया और 1/5 कलर हो गया, और इसके बराबर में देखो बराबर लगा के भी आंसर दे रखा है, तो ये 3/5 है, यानी 5 तो हमारा पूरे भाग हो गए और 3 भाग है वो छायांकित है, तो ये वाला आंसर इससे मिलान होगा। अब आपके देखो 2 से 1/3 है, तो 2/3, तो आप देख लो 2/3 यहां मिल रहा है, यानी 3 भाग है, 2 कलर है, तो ये सीधा इससे मिलान कर दो। और देखो यहां मिल रहा है 3 को 3 से किया 9/4, देखो अब एक आकृति बची है, तो मिलान तो कर लोगे, लेकिन समझा देता हूं। तो देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 4 पार्ट है, इसे ये त्रिभुज है, इसको ऐसे बना के 4 पार्ट किए हुए, तो 3 में कलर किया हुआ है,
1 2 3, इसमें भी 3 में कलर 4 भाग है, तो देखो नीचे 4 हो गया, नीचे भाग तो 4 हो गए, कलर कितने में हो रहा है 3, 4 भाग कलर में 3, फिर ये भी 3, तो देखो ये कितने हो गए, पूरा हो गया, यानी 4 भागों में कलर हो गया, ये भी 4 भागों में हो गया, ये 1 हो गया, यानी 9। तो इसको हम 9 से 3 को 3 से किया, 9/4 आ गया। अब 9/4 आ गया तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न में आपको पहले करवा रखा है, 9/4 है, 4 दूनी 8, 1 बचा, यानी 2 से 1/4 आ गया, यानी 2 आकृति तो पूरी होगी और एक तीसरी जो आकृति होगी उसका 1 भाग छायांकित होगा। तो देखो 2 आकृति तो पूरी कलर की हुई है और इसमें 1 2 3 4 भाग और 1 छायांकित होगा, तो ये वाला आंसर इससे मिलान करेंगे, तीसरे से बी होगा। तो ये छायांकित आकृति के थे, मिलान करने वाले क्वेश्चन थे। अब आपके देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुणा कीजिए, न्यूनतम रूप में लिखिए, गुणा करनी है पहले तो और न्यूनतम रूप में लिखना है और मिश्र भिन्न में व्यक्त करना है, यानी मिश्र भिन्न में आपको निकालना भी है। तो देखो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको। देखो 10 क्वेश्चन इसमें जो दे रखे हैं उसमें सारे तो नहीं करूंगा, 4-5 मैं करूंगा, बाकी के आपको सोल्व करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला भाग देखो, 7 सही, 7 × 3/5, तो पहले 7 के 3 से गुणा कर दो, क्या आ गया 21/5। अब इसको मिश्र भिन्न में बदल दो, 21 में 5 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा 20, 1 बच गया। तो हम क्या करेंगे 4 तो यहाँ लिखेंगे, जो ये शेष फल बचा वो ऊपर लिखेंगे और ये 5 इसके नीचे लिखेंगे, तो ये मिश्र भिन्न में आंसर आएगा। ऐसे निकालना है। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 सही, 4 × 1/3, तो ये बना 4 एकम 4/3। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 4 अंदर लिखेंगे, 3 बाहर, 3 एकम 3, 1 बच गया, यानी ये 1 तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये शेषफल वाला ऊपर लिख देंगे और जिसका भाग दिया वो नीचे लिखेंगे, यानी 1 से 1/3, यानी गुणा करने पे वापस वही संख्या आ जाएगी। अब दूसरा हो गया, तीसरा अपने आप करेंगे, चौथा भी अपने आप करेंगे, पांचवा भी करेंगे, छठा मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, बाकी के आप अपने आप करेंगे, मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये नहीं आपको भी छोड़ना है, आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5/2 × 6, तो ये बना 30/2, 2 का भाग दिया 30 में 15 आ गया, तो पूरा आंसर आ गया, तो हम पूरा निकाल देंगे। अब इसी प्रकार देखो 11, 7वां क्वेश्चन देखिए इसका, 11 × 4/7, 11 चौक 44/7। अब 44 में 7 का भाग देंगे, 7 × 42, 2 बच गया, तो 6 तो पूरा यहाँ लिखेंगे, ये लाइन खींच के 2 ऊपर लिखेंगे, जिसका भाग दिया वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। 8वां अपने आप कर सकते हो, फिर भी मैं चलो करवा देता हूँ 8वां क्वेश्चन, 20 × 4/5, ये 80/5 हो जाएगा, 80 में पूरा भाग जाता है 5 का, 16 बार जाएगा, तो 16 आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ये करना है और ऐसे ही ये करना है। 10 नंबर पर बता रहा हूँ इसका एक लास्ट क्वेश्चन, 15 सही × 3/5, तो ये 45/5 बन जाएगा, 5 का भाग दे देंगे, 9 आंसर आ जाएगा। तो देखो इसके मैंने कुछ बता दिए, कुछ आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और साथ के साथ ये चित्र आपको पेंसिल से बनाने, कॉपी के अंदर जब काम करो तो डायग्राम को एकदम क्लियरली सफाई से बनाने हैं आपको, यूँ नहीं कि पेन से बना दिए, आज से गोले बना दिए, आपको गोले भी बिल्कुल एकदम राउंडली बनाने, कोई आकृति लो उससे गोले बनाओ, ठीक है। पर स्केल और कंपास इनकी से आकृति आपको बनानी है, पर कंपास से गोला बन रहा है तो कंपास से बनाओ, कोई गोल आकृति से तो गोल से बनाओ, या कोई स्केल का यूज हो रहा है स्केल का यूज करना है आपको। ऐसे नहीं हाथ से लाइनें खींच दिया बना दिया, ऐसे काम नहीं करना, बिल्कुल सफाई से नीट और क्लीन काम लगना चाहिए कि हाँ 7th क्लास के बच्चे काम कर रही हो, नहीं कि पहली दूसरी के क्लास के बच्चे, ठीक है। तो आपको सफाई से काम करना है। यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने आज इसके कंप्लीट करवा दिए, ये तीनों को तीनों आपको नोटबुक पे उतारने। थैंक यू।